बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ तो आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो चलें, सबसे पहले इस रेसिपी में हम डालते हैं शीरे की तैयारी करते हैं। 2 कप मैंने पानी ले लिया है और इसमें आपने 2 इलायची खोल के इसमें ऐड कर देनी है। और ये ब्रेड और रस से बनती है ये रेसिपी। और साथ ही मैंने 1 कप इसमें शुगर ऐड कर दी है। और इसको आपने इतना पकाना है कि इसके जो शीरा है वो ठीक हो जाए, मतलब कि एक तार वाला हमने शीरा बनाना है। तो 1 पिंच मैंने इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है। और इसे इतना पकाना है कि इसका जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं। अभी ये ड्रॉप जोन से हैं, बहुत ही इजीली नीचे गिर रहे हैं। जब ये थोड़े से थिक हो जाएं तो इस पॉइंट पे आपने आके इस शीरे को उतार लेना है, मतलब कि ये शीरा फिर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये थोड़े से ना, आप देख सकते हैं ड्रॉप थिक हो गए हैं, तो समझें कि ये शीरा रेडी हो गया है। तो शीरे को उतार के हम एक साइड पे रख देंगे। तो सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन हमने करनी है, एक सर्विंग ट्रे आप ले लीजिएगा जिस पे आपने इसे बनाना है। तो उसमें आप रस, कोई भी रस ले लीजिएगा। ये मैंने कटिंग जो रस हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं नीचे ट्रे में मैंने सारे इसमें रस लगा लिए हैं। और जो शीरा मैंने बनाया था वो इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। शीरा आपने गरम गरम ही इसके ऊपर ऐड करना है। अच्छा, आप अगर कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप शीरे की जगह आप चाहें तो दूध नीम गरम करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी ये बनाया था। तो आप यकीन करें शीरा कुछ ज़्यादा मीठा हो गया था। आप चाहें तो दूध को गर्म करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके दूसरी पॉइंट की तरफ। तो दूसरे स्टेप में मैंने ब्रेड ले ली है और ब्रेड के मैंने जो इसके क्रस्ट है वो मैंने सारे उतार लेने हैं। और ये बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करने, इसको आप ब्रेड क्रम्स बना के, तो मैं तो इसे फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रख देती हूँ साइड में। तो वो फिर काफ़ी साल, 2 साल तक भी ये पड़े रहते हैं, तो ख़राब नहीं होते। तो आप देख सकते हैं मैंने ये तकरीबन 8 से 10 मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे। और ये मीडियम साइज़ की ब्रेड थी जो मैं लेकर आई थी। और आप ये देखें इसके जो किनारे हैं वो मैं सारे रख लूँगी इसे ब्लेंडर में, मतलब कि मैश करके इसके क्रम्स बना के, तो इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये फिर काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। तो ब्रेड के मैंने छोटे से पीसीस कर लिए हैं। और आप चाहें तो ब्रेड को ब्लेंडर में डाल के इसे पीस के, तो वो भी आप इसे कर सकते हैं। इसकी डो बनानी है तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। दूध रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठंडा दूध आपने इसमें ऐड नहीं करना। अच्छा, थोड़ा दूध आप ऐड करके आप इसे डो की फॉर्म में आपने इसे लाना है। तो ब्रेड को आपने अच्छे से थोड़ा सा दूध ऐड करके, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये ब्रेड के गुलाब जामुन मैं बना रही हूँ इस रेसिपी के लिए। तो आप सोचते होंगे ये क्या ऐसी रेसिपी है, तो आप रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ, आपको फिर रेसिपी की समझ आएगी। तो इसको मैंने ब्रेड को अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। तो इसमें बट ये है कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। स्मूथ सी आपने डो बनानी है। और ये छोटा मैंने पैकेट ड्राई मिल्क का ले लिया था, सूखा दूध जो होता है, तो ये मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया था। तो छोटा पैकेट आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। 10 स्लाइसिस हैं ब्रेड की। पूरी रेसिपी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो सूखे दूध के ज़रा ये थोड़ा सा बैटर हाथों पे चिपकेगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने इसे बस ये है कि इसमें जो लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आप इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा, तो फिर इसके जो बॉल्स हैं वो अच्छे बनेंगे और इसमें क्रैक नहीं आएंगे। तो इसके जो गुलाब जामुन है वो भी परफेक्ट से बनेंगे। वैसे मैं ज़्यादा बनाऊँ तो सूजी के बनाती हूँ, वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप देख सकते हैं, आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ बना लीजिएगा, लेकिन इस रेसिपी में मुझे बड़े ही साइज़ के गुलाब जामुन चाहिए थे। तो मैंने 5 से 6 मैंने इसके साइज़ में बना लिए थे। तो ये मैंने बना के एक साइड पे रख दिए थे। और इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक
कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था। इनको आपने बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और आप देख सकते हैं, आप हाथ की मदद से आप चेक कर लीजिएगा। जब हल्की हल्की आपको लगे कि हीट आ रही है तो आप इसमें बॉल्स इसमें डाल दीजिएगा। तो थोड़े तेल में मैंने इसलिए ऐड किया था तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर सकें, और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। और डीप फ्राई आप देख सकते हैं, लेकिन आपने बहुत एहतियात से इसको हिलाना है। आप चाहें तो इसे डार्क ब्राउन भी कर लें, चाहें तो आप इसे लाइट सा ब्राउन भी रखें। तो अब आ जाते हैं जी कस्टर्ड की तरफ। तो ये मैं इधर कस्टर्ड के लिए दूध ले रही हूँ। अच्छा, जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, आप यकीन करें उसी टाइम ही मेरी फैमिली वालों ने ना सारे हड़प कर लिए, मतलब कि खा लिए थे उसी टाइम ही। तो फिर मुझे ये हुआ कि मैं फिर बाज़ार से मंगवाने पड़े मुझे फिर गुलाब जामुन। तो ये मैंने कस्टर्ड जौन सा मैंने कहा मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं, लेकिन मैं रेसिपी मुझे शेयर करनी थी, वो मैंने आपके साथ कर दी है। तो जनाब मैंने हाफ़ केजी मैंने दूध ले लिया है, उसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और हाफ़ कप में ही मैंने ये मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आएगा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें अलहदा मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। जब दूध बॉईल होना शुरू हो जाए, इस पॉइंट में आपने कस्टर्ड को ऐड कर देना है। तो कस्टर्ड को ऐड करने के बाद आपने इसे हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें लम्स वगैरह नहीं बनेगा। आपने चम्मच के साथ इसे बिल्कुल मिक्स नहीं करना, हैंड बीटर के साथ करें तो बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। तो शुगर मैंने अब इस टाइम पे इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया। आप चाहें तो वैसे भी इलायची तोड़ के खोल के मतलब कि इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची से कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको आपने अच्छे से पका लेना। कस्टर्ड हमारा तकरीबन रेडी हो गया, बस 2 या 3 बॉईल आ जाएं तो समझें कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। कस्टर्ड को आपने ठंडा करके अलहदा एक साइड पे रख देना है। इसे आपने किचन काउंटर पे ही रखना है, ना कि आपने इसे फ्रिज में रखना है। और बार बार इसमें आपने चम्मच हिलाते जाना है, इसमें गुठलियाँ ना आए। इसे आपने बिल्कुल भी मतलब कि फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। और अब आ जाते हैं सर्विंग डिश की तरफ। आप देख सकते हैं रस मैंने इसमें डाल के शीरा डाल दिया था, और इसमें आपने कस्टर्ड की एक लेयर ऐड करनी है। सिर्फ आपने एक लेयर ही इसकी ऐड करनी है, ना कि आपने सारा इसमें ऐड करना है। तो इसकी एक लेयर ऐड करके ऊपर से आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। और सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें मैंने आलमंड्स कट करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक कट करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल के बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और आप देख सकते हैं मैं ये गुलाब जामुन मैंने हाफ़ कट करके तो मैंने इसमें रख दिए थे। आप मेहमानों के आगे रखेंगे, वो लाजमी आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे कि ये क्या ऐसी रेसिपी है जो मतलब कि हमारे आगे वो एकदम से देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, कस्टर्ड में मैंने क्रीम भी मिक्स की थी, वो मुझे लगता है आई थिंक कि मुझसे मिसिंग हो गई है, वो इसमें नहीं कैप्चर नहीं कैमरे ने किया। तो आप जब ठंडा करने के लिए काउंटर पे रखेंगे, उधर आपने हाफ़ कप इसमें क्रीम का भी ऐड कर देना है। तो ऑप्शनल है बिल्कुल, मैंने वैसे क्रीम डाली थी, उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था। तो इस टाइम पे मैंने फिर पिस्ता कट करके ऊपर ऐड कर दिया। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ईद पे ज़रूर बनाइएगा। और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।